शेख मरवत साहब ने आज आपके बारे में बयान दिया है कि मौजूदा क़यादत पर आप तनकीद न करें और हाई कोर्ट का सहारा जो वहाँ पर आपकी गिरफ्तारी वही हुई मैं थी। आपको बता रहा हूँ ना, लोग पाकिस्तान में ना ये लोग हैं जिनको बेसिकली लोगों के दुखों के ऊपर हंसना आता है, क्योंकि देखो उनको कुछ हुआ ही नहीं। वो तो आराम से, वो तो लंदन फिर रहा है। बच्चे अपने जो बंदा अपने बेटे को कह रहा है वंडरफुल बगैर है, तो वो किसी को भी कुछ कह देगा, वो क्या हो जाएगा। तो उसकी तो ज़हनी हालत आप देख ही ली है ना आपने, उस पर क्या बंदा कमेंट करे। सो ये अपना ऐसे लोगों को क्या आप जो है वो जवाब भी नहीं दे सकते, उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बस ऐसे ही आए हैं। ऊपर से ऐसे लोगों की उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल। तो ये 2-2.5 साल में से मेरे ख्याल 15 महीने गुजर गए हैं, आखिरी 8-10 महीने हैं वो भी लंदन में लोग उसको कुछ मेरे ख्याल छोटा मोटा शॉपिंग करा रहे हैं, वो भी नहीं कराएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, जेल की सहूबतें भी आपने बर्दाश्त की, आपकी अहलिया, आपकी बेटियाँ अदालतों की चक्कर काटती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन की तरफ से कोई रब्ता हुआ था उस वक्त उनके साथ? इमरान खान से रब्ता था, जेल के अंदर उनसे मुलाकात हुई, और बाकी लोगों से तो कोई ख़ास रब्ता नहीं। बाकी कई जो है हमारे लोग, उनसे रब्ता रहा। लंबे अरसे बाद आप मंजर-ए-आम पर आ गए, तहलका खेज़ इंटरव्यूज़ आपके हो रहे हैं। अगर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह देते हैं कि नहीं, फवाद चौधरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपके पास? कोई सेकंड ऑप्शन का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस वक्त हमारा जो इशू है ना, देखो ना, अगर अपनी पर्सनली करनी हो ना तो पर्सनल आपको ये है कि आप सारा कवर करते रहे, शुरू से ही आप खुद भी देख रहे हैं सारा। देखो मैं वज़ीर तो मैं 2011 में भी था, 2012 में भी था, मैं 2018 में आप लोग मेरे साथ थे। आपने देखा होगा मैंने तो कभी पुलिस वाला भी साथ नहीं रखा। हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, गाड़ियाँ रुकें और ये करें, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स खान साहब के साथ हमारा जो पहला मतमा नज़र होता है वो ये है कि एक मुल्क जो है वो उसका क्या फ़ायदा है और किधर आगे जाता है। मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान का जो लीडर है वो इमरान खान है। 22 करोड़ लोगों ने 8 फरवरी को ये बता दिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ है, और जमहूरियत का और जमहूर का जो लीडर है वो इमरान खान है। लिहाजा आप उसके साथ हों ना हों, आप पीटीआई का हिस्सा हों ना हों, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है इस लड़ाई में इमरान खान का साथ दें। वो जब जीतेंगे, हुकूमत बनाएंगे, करेंगे, वो बाद की बातें उस वक्त देखेंगे। फ़िलहाल इमरान खान का जीतना ज़रूरी है, और इसीलिए ही मैं ये सारी, अगर वरना मुझे क्या प्रॉब्लम था, मैं भी इलेक्शन लड़ता, मुझे तो शायद फॉर्म 47 की भी ज़रूरत ना पड़ती इलेक्शन जीतने के लिए, मैं जीत के वज़ीर बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पॉलिटिक्स तो करनी है ना, अगर नो आ जाए जवाब तो फिर क्या करेंगे? नो नहीं आएगा। जब खान साहब से देखें ना, अभी अगर ये जिस तरह से जा रहे हैं, भड़का देते हैं, खान के ख़िलाफ़ भी बयान दे देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। खान जब हमारी बात सुनेगा तो फिर दोनों बातें सुन के जब फैसला करेगा फिर देख लेंगे ना। अब ये भी इल्ज़ाम है कि आप न सिर्फ IPP में गए बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन हैं उनको भी साथ लेके गए थे, उनको भी आपने ही मोबिलाइज़ किया था। IPP में कोई भी नहीं जाना चाह रहा था। IPP में कौन जाना चाह रहा था? इमरान अली ज़ैदी, इमरान अब तो खैर वो रिकॉर्ड पे ही आ गए। कौन जाना चाह रहा था? कोई भी नहीं जाना चाह रहा था। और देखें IPP में जिन हालात में गए, देखो बाहर का जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, वो तो पाकिस्तान में एक तो हम ट्विटर सोशल मीडिया पे वैसे भी ना लोग, मैंने देखा है अनफॉर्चुनेट ये हो गया है हमारा कि दुखों के ऊपर ना लोगों को बड़ा खुशी होती है, और हम मजाक उड़ाना जो है ना वो उसको बड़ा समझते हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा तो बस ठीक है, बाकी सबके जो है मजाक उड़ाना जो है ना वो बड़ा एक करैक्टर बन गया है सोशल मीडिया के ऊपर। बाहर नहीं, बाहर तो लोगों का रवैया जो होता है वो और होता है। लेकिन इसमें जिन हालात में IPP में मैं गया हूँ या बाकी जो भी लोग गए हैं वो आपके सामने हैं। या तो होना कि आप तो नहीं ना ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका या UK या यूरोप में रह रहे थे, आप तो यहीं पे थे, आपके सामने अनफोल्ड हुआ है जो कुछ हुआ है, जिस फस्तायत का मुजाहरा, जिस बर्बरियत का मुजाहरा, जिस तरह लोगों के साथ जो सलूक यहाँ पे किया गया, जिस तरह से पार्टियाँ छुड़वाई गई, ये सारा आपके सामने। तो इसलिए IPP पे कौन, मैं तो गया ही नहीं, इसीलिए तो मैं तो तमाम तर दबाव के बावजूद मैं अगर IPP में चला जाता तो मैं आराम से आज मिनिस्टर होता। लेकिन आपके अकाउंट से ट्वीट भी हुआ, आप IPP के मीटिंग्स में भी वो तो मैंने बैठे सारा रहे। बता दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिन लोगों ने ये करवाया, अगर आपको अभी दोबारा परमिशन ना दी जाए, क्योंकि आप एक मरतबा फिर से दोबारा पॉलिटिक्स में इन हुए हैं, तो क्या आप माजी को दोबारा दोहराएंगे? देखो सवाल ये है कि मैं आप तुम्हें पकड़ लूँ, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे मैं तुम्हें
लटका के तो तुम्हें जो है वो दुनिया जहान का मैं तुम पे तशद्दुद करूँ, तो जो भी मैं आपको कहूँगा आप कहेंगे, आप तोते की तरह बोलेंगे जिस तरह मैं आपको कहूँगा। लेकिन शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, मुझे पता शाहिद नहीं वो खट्टक, नहीं, शंदाना तो खैर हाउस अरेस्ट रही है ना, बाकी लोग जो लोग रहे हैं मुझे नहीं पता उनके ऊपर ये तशद्दुद हुआ। क्योंकि एक और भी बात आप ज़रा देखिएगा, ये जो केपी में और पंजाब में फ़र्क है। पंजाब में जिस फस्तायत और बर्बरियत का मुजाहरा हुआ है केपी में नहीं हुआ। केपी में औरतों को नहीं उस तरीके से उठाया गया, बेइज्जत किया गया, फैमिलीज़ को नहीं हरासा किया गया, तशद्दुद उस तरह से नहीं किया गया। ये पंजाब में तो बिल्कुल हालात और थे। अब आप देख लो ना कि जो भी है, आप अफजल मरवत वहाँ से चलता है, इस्लामाबाद क्रॉस करता है, लाहौर क्रॉस करता है, कसूर में जाके जलसे कर रहा है, और असलम इकबाल जो है वो बेचारा अपनी बेटी की शादी पे नहीं जा सकता। और जब ये वापस आ जाता है अफजल मरवत, तो जो लोग कसूर में लोग उसके जलसे में गए हैं उन सब को बेचारों को जो है वो छितर पड़ते हैं, वो सारे जो हैं वो जेलों में जाते हैं, उनको वापस इन्होंने भी नहीं पूछा माशाल्लाह, लेकिन वो सारे लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। अफजल मरवत को ये फ्री हैंड क्यों दिया गया था? बैग पे कुछ और थे, राब्ते थे मुझे उनके? देखा ना, मुझे नहीं पता ये तो होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बट फैक्ट इज़ कि जो एटीट्यूड था इन लोगों के साथ, मसलन आप देखें ना, इवन जो केपी की तो जो पूरी एक जो सियासत थी उसमें कुछ लोग कहते हैं कि कल्चर का फ़र्क है। पंजाब में इसलिए उन्होंने मार कुट लिया है कि जो कोई नहीं, यहाँ से कोई आगे से रजिस्ट नहीं होगा, केपी में आगे से लोग रजिस्ट करेंगे, ये बात भी लोग कहते हैं। बट आई डोंट नो, बट फैक्ट इज़ कि पंजाब के जो लोगों ने जो बर्बरियत और फस्तायत का सामना किया है वो बाकी जगहों पे नहीं हो। क्या समझते हैं कि खान साहब जो कुछ भुगत रहे हैं, क्या गलती खान साहब से हुई थी कि उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं खान साहब? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उनके करीबी साथी रहे हैं। नहीं, कोई गलती नहीं हुई थी। पाकिस्तान के निज़ाम में एस्टैब्लिशमेंट की एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को खान साहब समझते नहीं थे। बड़े कम लोगों को जो है वो उसकी समझ है कि कैसे जो है वो पॉलिटिक्स काम करती है। हर इदारे की एक अपनी होती है ना, आप मीडिया में अपने इदारे में हो, उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है, एस्टैब्लिशमेंट की एक इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स है, अदलिया की एक अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, पार्टीज़ के अंदर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही होती है। उसके एक गुमनगिरी में जो है वो आ गए। सिस्टम ही ऐसा है, कोई हमारे तो कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। क्या इख्तलाफ हुआ? 13 महीनों से तकरीबन खान साहब जेल में हैं। क्या समझते हैं, क्या अदालतों के ज़रिए उनकी वापसी मुमकिन है, और क्यों अभी तक बाहर नहीं निकले वो? नहीं, यही बुनियादी एतराज़ है मेरा, ये कि देखें अब 8 फरवरी के बाद जो है ना, ये तय हो गया है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान की जो इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल एक समझिए नैरेटिव्स हैं वो इमरान खान से फ़्लो होते हैं। और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद इमरान खान की जो इस वक्त लीडरशिप है जो बाहर, उनको प्रॉब्लम यह है कि वो इमरान खान जो हैं वो बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे कि इनकी ये समझ रहे हैं कि लीगल स्ट्रेटजी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को आगे लेके जाएगी। उल्टी बात है, आपने सियासी हिकमत अमली बनानी है जो कि आपकी लीगल स्ट्रेटजी को आगे लेके जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन के मुताबिक इस वक्त भी पार्लिमानी पार्टी के अंदर आपके ग्रुप है, और आप उस ग्रुप के तहत जो इंटरनल मामलात है पार्टी के उसमें मुदाखलत भी करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? मेरे बहुत दोस्त हैं, कोई शुबा नहीं, बहुत दोस्त हैं मेरे पार्लिमानी पार्टी का। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आप चलाने दें। और देखिए कोई में ऐसा नहीं है, मसलन हमाद से मेरा कोई रब्ता नहीं है, मियां असलम इकबाल से मेरा कोई रब्ता नहीं है, बाकी जो लोग हैं हमारे जो इधर गए हुए हैं उनसे कोई रब्ता नहीं है। लेकिन देखो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स करना तो इन लोगों का हक है ना, क्योंकि बना ये सकते हैं। ये जो अभी बैठे हुए हैं ये तो पॉलिटिकल नोविसेस हैं, सियासी बोने हैं, इनसे तो कुछ नहीं होना। तो आप ये कह रहे हैं कि जी वो एक वकील साहब जो है वो 6 महीने बाहर ऑस्ट्रेलिया रह के वापस आए, उन्होंने कहा जी मैं चलाऊँगा पार्टी, आप पार्टी वो चलाना शुरू हो गए। दूसरा कोई उठता है वो उधर से बताना शुरू हो जाता है, ये इस तरह से कर लें, ईद के बाद आ जाएंगे खान साहब, बस अगली ईद के बाद खान साहब आ गए, बस ये रमज़ान ख़त्म हो जाए। इस तरह तो नहीं चलता। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पॉलिटिशियंस ने बनानी है, वकीलों ने तो नहीं बनानी। और मैं तो खुद वकील हूँ, मुझे मेरे सारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे इनकी लिमिटेशंस का पता है, ये नहीं कर सकते। ज़्यादा कौन मुखालफत कर? ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, खान साहब के बहुत करीब रहे हैं। अब जब आप वापसी की बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं पार्टी में? ये पहले तो जो खान साहब को जिन्होंने जाके कहा कि नहीं मिलना चाहिए, उनमें तो यही थे रऊफ़ हसन वगैरह। रऊफ़ हसन गया है, शिबली गया है, ये लोग गए हैं। इनको अपने डर पड़ा रहता है। अब आप देखो ना कल क्या हुआ है। कल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट नाफिज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का केस जिसने पाकिस्तान की अगली डायमेंशन तय करनी है वो चल रहा था,
और कोर कमेटी का जो पीटीआई का इजलास हो रहा है उसमें सारी डिस्कशन ये हो रही है कि जी जो किस तरह से हमने जो पार्टी के लोग अंदर आना चाहते हैं उनको रोकना है। इससे आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें कि जो इनकी कोर कमेटी है या जो भी पॉलिटिकल कमेटी है, मुझे तो पता भी नहीं इनमें कौन कौन लोग हैं, कौन है उनके जो भी, लेकिन लोग वहाँ पे एजेंडा सेट करते हैं, उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने सीरियस लोग हैं। तो देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं हम घर पे बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम शाम करें, बट माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम चुप बैठे रहें और इस तालाब में से गंदा पानी ना निकालें तो फिर इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आ सकेंगे। और इमरान खान का बाहर आना सियासी हिकमत अमली से मशरूत है। मैं सिर्फ समझता हूँ कि अगर हम नहीं बोलते और ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं तो फिर इमरान खान जो है वो ये लोग उनको जेल से नहीं निकालते। पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उस पर भी आप तनकीद करते हैं। पहले बताएं मुझे मौजूदा क़यादत है कौन से? जो वकला विंग है, बैरिस्टर गौहर है, उसके अलावा देखो ना, गौहर इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम इन पर्सन। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि गौहर सियासी हिकमत अमली बना के देगा तो देखो ना, ये तो नहीं हो सकता ना। उसका एक फिल इन का उसका रोल है, गौहर करेगा। जो बाकी लोग हैं उनमें ये रऊफ़ हसन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकता है। मतलब उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि पीटीआई की जो लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे सोशल मीडिया में लोग, एक उसको नोटिस आया, उसने जाके सारे सोशल मीडिया के लोगों का, उनके घर के बच्चे भी उठवा दिए। आपके मुताबिक तो 7 लाख रुपए तनख्वाह लेता है वो? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं, रात को तो उन्होंने कहा कि एक मान ही गए कि 7.5 7.5 नहीं 7.5। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह मौजूदा क़यादत की बात की आपने भी की। पहले MWM के प्लेटफार्म से जहाँ चाह रहे थे, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कई सेक्टेरियन इसमें वो नहीं है? इट्स टेरिबल। मतलब इससे बुरी क्या बात हो सकती है कि आप इतनी बड़ी सियासी जमात जो है उसको एक आप सेक्रेटेरियन उस आउटफिट्स में जो है, इसमें तो इनकी भी बहुत बड़ी गलती है इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इतनी ज़्यादती की है। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है कि आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आप मजबूर कर दें कि वो सेक्रेटेरियन आउटफिट में जो है वो जाएंगे। और ये स्पीकर साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ऐसे ये लोग घटिया हम पे मुसल्लत हो गए हैं कि इनके अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत ही नहीं है इनमें। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछो कि तुमने सारी उम्र जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना है, तुमने रिटायर होना है, मरना है, क्या तुम मुल्क के साथ करके जा रहे हो? क्या लगाया हुआ है वो? आप लोगों ने हमने कोई एक गन तो नहीं ना मारा, हमने ऐसे कई गन मारे हुए हैं, वो भी ठीक है, हमने लगाया हुआ। शेख मरवत साहब ने आज आपके बारे में बयान दिया है कि मौजूदा क़यादत पर आप तनकीद न करें और हाई कोर्ट का सहारा जो वहाँ पर आपकी गिरफ्तारी वही हुई मैं थी। आपको बता रहा हूँ ना, लोग पाकिस्तान में ना ये लोग हैं जिनको बेसिकली लोगों के दुखों के ऊपर हंसना आता है, क्योंकि देखो उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से, वो तो लंदन फिर रहा है। बच्चे अपने जो बंदा अपने बेटे को कह रहा है वंडरफुल बगैर है, तो वो किसी को भी कुछ कह देगा, वो क्या हो जाएगा? तो उसकी तो ज़हनी हालत आप देख ही ली है ना आपने, उस पर क्या बंदा कमेंट करे। सो ये अपना ऐसे लोगों को क्या आप जो है वो जवाब नहीं दे सकते, उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही आए हैं। ऊपर से ऐसे लोगों की उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल, तो ये 2-2.5 साल में से मेरे ख्याल 15 महीने गुजर गए हैं, आखिरी 8-10 महीने हैं वो भी लंदन में लोग उसको कुछ मेरे ख्याल थोड़ा मोटा शॉपिंग करा रहे हैं, वो भी नहीं कराएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। और सब आप बार बार कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो धड़ों में तकसीम है, वो ओहदों के पीछे है, तो क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है या महमूद अतरज़ई के थ्रू मुज़ाकरात हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल होना ही ये चाहिए। मैं बड़े देखो ना, अब क्या ये कर रहे हैं कि आपने असद कैसर, महमूद अचकज़ई को ये मैंडेट दे दिया कि अब आप बातचीत करें, मौलाना से करें, बाकियों से करें, तो आप सब्र करें ना। अब आप रोज़ जो है वो असद कैसर की टांगें खींच रहे हैं, रोज़ महमूद अचकज़ई के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, तो अब आप ये तो ना करें। अब उन लोगों को आपने, इमरान खान ने उन पर दिया है, असद कैसर साहब को चाहिए कि इसमें अपनी पॉलिटिकल टीम, अभी जो उन्होंने नाम दिए हैं दोबारा, वही शिबली रऊफ़ और पता नहीं एक वो देखो ना, उनका क्या ताल्लुक, वो ज़िंदगी में कभी काउंसलर नहीं बने। शिबली रऊफ़, अहमद खान कभी काउंसलर नहीं बने। अब असद कैसर का काम ये था कि अपनी पॉलिटिकल टीम को इसमें इंक्लूड करता और उनको इंक्लूड करके फिर जो है उसका इनपुट लेके वो फैसले खुद करते। असद कैसर साहब को इमरान खान ने मैंडेट दे दिया है, उनको मैंडेट, आपको इसको चाहिए था कि जो भी है आपका रब्ता होगा, हमाद से रब्ता होगा, असलम इकबाल से रब्ता होगा, इसमें आमिर डोगर जैसे लोग जो है उनको लाना चाहिए था, रियाज फतेहाना साहब जैसे लोगों को जो है वो उसमें शामिल करें, जो वहाँ जुनैद अकबर जैसा जो आदमी है उसको आप उसमें शामिल करें, शरियार अफरीदी को, अली ख़ान को,
ये जो लोग हैं जो कि और भी बहुत सारे नाम जो हैं वो हैं उसमें, जो कि दूसरी तीसरी दफ़ा MNA बने हैं, जिनका एक रोल है, उनको आप साथ शामिल कर दें, उनके आप मशवरे से जो है वो आगे बात करें। आप मुझे बताओ, ये रऊफ़ हसन, हामिद खान, शिबली, इनको तो जानता ही कोई नहीं है, इनके घर के बाहर ही कोई नहीं जानता, ना इनकी कोई पॉलिटिकल समझ है ना कुछ है, तो ये कैसे ये इसको करेंगे? तो अब आपको असद कैसर और महमूद अचकज़ई के ऊपर बात है आपके, वो उसको कैसे वो कामयाब कर सकते हैं? और सब आखिरी सवाल करूँगा, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है या फिर हुआ है, इसमें गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है या इस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ नहीं, किया? 100% इस्टेब्लिशमेंट की गलती है। मुल्क तबाह पर बात कर दी है अपनी ज़िद में। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पाकिस्तान का नुकसान किया है इस सारे मामले में, और मेरी नज़र में अब भी वक्त है उनको अपनी पॉलिसी को रीडू करना चाहिए और इमरान खान के साथ नॉर्मलाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल पर हमने उनसे बात की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।